नमस्कार साथियों, राव हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो है विशेषण का अध्ययन किया था विस्तार से। हम देख रहे थे विकारी पदों को, और विकारी पदों में हमने जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं कि जो संज्ञा है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और फिर जातिवाचक के दो भेद हैं, वो मैंने बताया था आपको, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक, एक ही बात है। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद भी आपको याद रखने हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके बाद हमने जो है सर्वनाम का अध्ययन किया, और वो यहाँ पर मैंने काफ़ी उदाहरण भी करवाए हैं संज्ञा के। आप अपनी तरफ से और भी जो है 5-7 जो है वाक्य लेने हैं और उसमें से जो है संज्ञा की पहचान करनी है कहीं से भी। इसके बाद हमने जो है सर्वनाम का अध्ययन किया, और सर्वनाम होते हैं सभी के नाम। नाम इसमें भी है, संज्ञा में भी है, ये हमने देख लिया था। और सर्वनाम के 6 जो प्रकार हैं वो भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तीनों को एक साथ याद रख लो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तीन एक साथ हो गए। फिर में जो है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 जो है प्रकार हो गए। फिर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। उत्तम पुरुष यानी कि मैं खुद होता हूँ, और जो मध्यम पुरुष है सामने सुनने वाला होता है, अन्य पुरुष बाकी जो बच गए। तो ये आपको जो अच्छे से ध्यान रखना है, और इनके जो एक एक दो जो है कौन कौन से सर्वनाम है वो वहां पर जाकर के विस्तार से देख लेना, नहीं फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर इसके बाद हमने विशेषण का अध्ययन किया है, और विशेषण के हमने जो मुख्यतः 4 प्रकार देखे, लेकिन कहीं कहीं 5 भी मिलते हैं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और इसके हमने जो प्रकार देखे थे, गुणवाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। फिर से रिपीट कर देता हूँ, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। कहीं कहीं जो है व्यक्तिवाचक अलग से जो है विशेषण दिया गया है, जो संज्ञा से ही बनता है, नहीं अन्यथा जो है उसको गुणवाचक में भी शामिल किया गया है। आज हम जो है शुरू कर रहे हैं वो है क्रिया। और सभी जानते हैं क्रिया के बगैर तो हमारा जीवन जो है कुछ है ही नहीं। सभी व्यक्ति जो है कोई ना कोई कार्य करता ही रहता है। अगर यदि कोई कार्य नहीं करता है तो उसको आलसी कहते हैं, कि आलसी है, पड़ा हुआ है, इसको जो है कुछ काम धाम नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो है अपना जीवन जो संचालन करने के लिए हमें जो है कोई ना कोई रोजगार और जो कार्य है वो करने ही पड़ते हैं। दैनिक कार्य सभी जो है अपने बहुत से दैनिक कार्य रोजाना निपटाते हैं। तो वही बात है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के व्याकरणिक सरोकारों से ज्यादा जो सरोकार है दैनिक जीवन से है। आज हम इसको शुरू करते हैं। क्रिया, क्रिया जो है क्री धातु से बना है, और क्री का मतलब होता है कुछ करना। तो इसी से इसकी परिभाषा बन जाती है, जिसको पता है क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? करना। और इसी से बन गया कि किसी काम का करना, या कई बार काम अपने आप होता भी रहता है। ऐसा नहीं केवल हम क्रिया में केवल हम काम करते करते हैं वो ही शामिल होता है, नहीं। कुछ काम ऐसे भी हैं जो अपने आप होते रहते हैं। जैसे मैं सो रहा हूँ तो मैं तो नींद ले रहा हूँ, मैं तो इसमें कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो है कुछ काम जैसे अपने आप चलते रहते हैं, तो वो भी क्रिया में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल जो काम कर रहे हैं बस वही जो है क्रिया है। तो जो काम अपने आप हो रहा है वो भी क्रिया में शामिल होगा। तो यहां से शुरू करते हैं कि क्रिया क्या होती है। सामान्य परिचय देख लेते हैं। क्रिया का एक अर्थ होता है कार्य करना। तो मैंने बताया शाब्दिक अर्थ क्या होता है क्रिया का? कार्य करना। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, यानी कुछ कार्य अपने आप भी हो लेते हैं, ठीक है, यही यहाँ पर कहा गया है कि कुछ कार्य हो रहे हैं और कुछ कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसे जो है क्रिया कहते हैं। व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। जैसे हम जानते हैं कि वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, और विधेय का मतलब होता है क्रिया।
यानी कि ये दोनों चीजें जो है जरूरी है, तभी एक वाक्य का निर्माण होता है। कर्म भले ही ना भी आए तो भी जो है वाक्य बन जाता है। जब उसके क्रम की बात करते हैं तो कर्ता, कर्म और क्रिया हम जो है बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो है जो अंग्रेजी है उसमें इसका क्रम थोड़ा चेंज होता है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, यानी कर्म जो है लास्ट में होता है। लेकिन हमारे हिंदी में कर्म बीच में आता है, क्रिया अंत में आती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी जो वाक्य है क्रिया के बगैर पूरा नहीं होता। क्रिया और कर्ता का सामंजस्य जरूरी है। एक वाक्य जब ही पूरा होता है जब उसके अंदर उद्देश्य और विधेय आता है, और उद्देश्य होता है कर्ता और विधेय होता है कार्य, यानी कि जो है क्रिया। इसे भी व्याकरण का एक विकारी शब्द माना गया है। विकारी शब्द या पद, ठीक है। शब्द जब तक स्वतंत्र है, पद जब उसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है। तो ये जो व्याकरणिक जो है विकारी पद है, विकारी का मतलब मैंने हर बार बताया है कि जब लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार जो है उसका रूप परिवर्तित होता है, तो वो क्या कहलाता है? विकारी पद। यहाँ पर लिखा गया है कि इसका रूप लिंग के, वचन के और पुरुष के कारण बदलता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? विकारी पद। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में भी संकेत देती है। क्रिया का संबंध काल से होता है। जब हम कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये हमारे समय को रूपायित करता है कि हमारा जो कार्य है वो भूतकाल में घटित हुआ या वर्तमान में या फिर भविष्य में होगा। तो ये क्या है? ये सीमा के बारे में भी, जो समय सीमा है उसके बारे में भी बताती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्य में होगा। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। तो ये सवाल पूछा गया है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। धातु से जो है क्रिया बनती है। जैसे लिख क्या है? धातु। और जैसे ही हमने इसमें जो है ना प्रत्यय जोड़ दिया, लिखना, ये है क्या? क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप, सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्या होता है? धातु। जब धातु में ना जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तब क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। तो इस आधार पर जो है क्रिया जो है निर्माण के आधार पर दो भेद हैं, एक तो कृदंत और एक तद्वित। और कृदंत जो है धातुओं से बनती है और तद्वित जो है संज्ञा, सर्वनाम, इनसे जो है मिलकर के बनती है, विशेषण से। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी जो है बनाया जाता है। क्रिया की सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। तो सार्थक शब्द हमने पहले भी बात की है, कौन कौन सी होते हैं। एक तो जो है सार्थक में, विकारी में हो गए 4 और अविकारी में 4, जिसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। विकारी पद कौन कौन से? जिनमें विकार उत्पन्न होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी पद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं क्रिया के। खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गाना और दौड़ना। तो अब जैसे मैं कहता हूं कि आप जो है खाना क्रिया का जो है धातु रूप अलग कीजिए, इसमें से मूल धातु बताइए कौन सी है, तो खा। नाचना में नाच, खेलना में खेल। तो आपको पता होना चाहिए कि धातु और क्रिया में अंतर होता है, और वो क्या होता है मैंने बता दिया। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। पढ़ना से पढ़, और मारना मार से, पीना पी, पी जो है इसमें क्या है? धातु। जाना में जा धातु है, सोना में सो, लिखना में लिख, जागना में जाग, रहना में रह, गाना में गा और दौड़ना में दौड़। ये क्या है? धातु में। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सामान्य जो है बहुत ज्यादा जो है अलग से रटने की चीज नहीं है, सामान्य समझ की चीज है। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? शब्द क्रिया। फिर से देख लेते हैं। वे शब्द जो किसी काम के करने, यानी कि हम कर रहे हैं, या अपने आप हो रहे, होने का क्या कराते हैं? हम बोध कराते हैं। बोध यानी कि जानकारी देते हैं, एक तरीके से हमारी समझ बनाते हैं। फिर वही उदाहरण दिए गए हैं, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना। क्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए, इनमें से आपको छांटने की क्रिया कौन सी है। अब तक हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ ली है। तो इन वाक्यों में से आपको क्या करना है? संज्ञा भी छांटनी है, सर्वनाम अगर दिया आया है तो सर्वनाम भी छांटना है, और अगर दिया विशेषण आया है तो वो भी छांटना है। जब ये प्रैक्टिस बना लोगे तब आपकी व्याकरण पर अच्छी पकड़ होने लगेगी। तो राम खेल रहा है, तो राम क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। और खेलना और रहना, बताइए क्या है? क्रिया।
खेल और रहा है, इसमें क्रिया क्या है? खेलना मुख्य क्रिया है यहाँ पर। खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। रहा इसमें जो है संयुक्त क्रिया का काम कर रहा है। जब दो क्रियाएं आती है जैसे खेलना और रहना और जो है मिलकर के एक ही जो है क्रिया को प्रबल रूप प्रदान कर दिए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। ये आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मीना नाच रही है, तो नाचना क्या है? मुख्य क्रिया। मीना क्या है? संज्ञा कौन सी है? या आप अपने आप सोचो विचार करो। अली किताब पढ़ रहा है, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पर? पढ़ने का। सामान्यतः हम जो है कर्म जो है ये पूछते हैं कि क्या पढ़ रहा है, तो कर्म के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है, जब उत्तर मिलेगा तो कर्म होता है। आगे हम विस्तार से कर्म के बारे में बात करेंगे। अली किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया। बाजार में बम फट गया, तो यहां पर क्या है? क्रिया। बताइए। बाजार भी बताना है आपको कौन सी संज्ञा है। यहां पर किताब को भी देखना कौन सी जो है संज्ञा, यहां पर अली को भी। यहां पर बम या जो बम होता है एक तरीके से ना वही है। फट गया यानी कि फटना क्या है यहाँ पर? क्रिया। तो आपको जो है बम और जो है बाजार के बारे में देखना कि कौन सी संज्ञाएं हैं। ये गी छोटी करना इसमें। ठीक है। गिर गया है, बच्चा पलंग से गिर गया है, तो गिरना क्या है? मुख्य क्रिया है। अब बच्चा और पलंग आपको देखना है कौन सी संज्ञाएं हैं। बाहर बारिश हो रही है, तो क्या हो रही है? होना। तो पूरी क्रिया होगी बारिश होना या होना। ठीक है, क्या हो रही है? बारिश। तो ये कर्म हो जाएगा और ये क्रिया। राधा नाच रही है, तो इसमें नाचना मुख्य क्रिया है। कॉलेज जा रहा है, तो कॉलेज जाना जो है मुख्य क्रिया होगी। कॉलेज भी बताना है और मुकेश के बारे में भी आपको बताना है क्या है। सरोज खाना खा रही है, तो क्या है इसमें? क्रिया बताना। आराम से सोच के समझ के विचार करके। लेकिन मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है, ऐसा वाक्य पहले भी आया था और उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो सरोज खाना खा रही है, इसमें ये खाना क्रिया है या ये खाना क्रिया है? अच्छा सवाल है और एग्जाम में पहले भी पूछा गया है ये। तो ये वाला जो खा है ये क्या है? क्रिया। ये खाना क्या है यहाँ पर? कर्म। ऐसे कि ऐसे जो है वो दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि यहाँ पर खाना क्रिया है या फिर खा। ठीक है, ऐसे एक ऑप्शन में खाना, दूसरे में खा और तीसरे में रहना और चौथे में उपयुक्त सभी, ऐसे जो है ऑप्शन दिए गए थे। तो ये खाना तो क्या है? यहाँ पर कर्म है। हम जानते हैं खाना क्रिया होती है, लेकिन ये जो खाना क्या है कि सरोज खाना यानी कि उसके सामने जो प्लेट में रखी है ना, वो जो खाने की जो खाद्य पदार्थ है उसके लिए आया है ये खाना। तो ये जो है जिसको खा रही है उठा उठा के वो खाना है। ये खा के लिए यानी खाने जो क्रिया है उसके लिए क्या शब्द आया यहाँ पर? खा। भगत सिंह बड़े वीर थे, तो यहाँ पर जो है अब आपको सोचना है कि क्या है यहाँ पर जो है क्रिया। वीर होना। वीर होना जो है क्रिया है और होने से बना है था थे थी, इसी से। मीरा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान होना। होना क्या है? क्रिया। यहाँ पर राम खाना खाता है, तो वही खाना यहाँ पर ये कर्म है, यहाँ पर ये खाता क्रिया है। घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पर ये दौड़ना क्या है? क्रिया। तो अर्थ को जो है इसमें से जो संज्ञा शब्द है वो भी अलग करके छांटने हैं। और कुछ उदाहरण है। राकेश गाना गाता है, तो ये जो गाता है ये क्या है? क्रिया। ये गाना क्या है? कर्म। जो अपन जो है गाना किसी भी जो गाने को उठा करके गाने लगते हैं, तो ये तो क्या है? यहाँ पर कर्म है कि क्या गाया जा रहा है? गाना। और ये गाता क्या है? यहाँ पर क्रिया। पढ़ता, ये पढ़ना पुस्तक है, सॉरी पढ़ना जो है क्रिया है और पुस्तक कर्म है। नाचती क्रिया हो गया, चलता क्रिया, दौड़ता क्रिया। तो यहाँ पर ये क्या है? क्रियाएं। ये काम हो रहे हैं, गाने का काम हो रहा है, लेकिन ये गाना क्या है? कर्म है। ये गाना जो है क्रिया है। पढ़ना क्रिया है, नाचना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया। ये हमने देख लिया। क्रिया का निर्माण धातु से होता है,
यानी कि ये जो मैंने सवाल पहले ही बता दिया है, क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। यानी कि क्रिया का मूल रूप, ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ये हमने पहले ही देख ही लिया, ठीक है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है, मैंने बताया था कि कौन सी, कृदंत क्रिया और तद्वित क्रिया। तो तद्वित जो होती है संज्ञा और जो है विशेषण से बनती है। धातु आ गया है आपके सामने सवाल कि जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। ध्यान रखना अच्छे से, यह क्रिया का एक ही जो है, यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप माना जाता है, ठीक है। यानी कि जो है धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। ये यहाँ पर जो है धातुएं दी गई है, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो। ये वही छोटी ऊ की मात्रा करना, ठीक है, जहां पर भी बड़ी ऊ की मात्रा है धातु। धातु नहीं बोलते हम, धातु। तो मूल धातु क्या है? अब इसके भेद देख लेंगे। धातु के जो है 4 भेद किए गए हैं, मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु और यौगिक धातु। तो जो मूल धातु है वो देख लेते हैं क्या होती है। तो ये जो धातु अपने हमने ऊपर देखी, यही क्या होती है? मूल। मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है, उसे मूल धातु कहा जाता है। जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, रो, ये क्या है? मूल धातु है। धातु में जो है ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है, ये क्या होती है? सामान्य धातु या सामान्य क्रिया एक तरीके से। मूल धातु तो होगी, ठीक है, सभी जानते हैं पढ़, और उसके अंदर जब ना जोड़ देते हैं तो मूल धातु या क्रिया दोनों एक ही बात है, जब सॉरी सामान्य धातु या क्रिया एक ही बात है। सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, यानी कि सब में हमने ना जोड़ दिया। और इसका धातु रूप क्या है? घूम, गा। अब ना जोड़ दिया तो सामान्य धातु या क्रिया होगी। व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न यानी किसी चीज से उत्पन्न होगी। क्या है इसमें? कौन सा उपसर्ग है ये भी बताओ, अच्छा सवाल है। इसमें जो है कौन सा उपसर्ग है आपको ये बताना है। तो इसमें है वी उपसर्ग, और उत्पन्न जो है यहाँ पर मूल धातु है, सॉरी जो है उत्पन्न जो है क्या है? मूल शब्द है, और वी क्या है? उपसर्ग। यानी कि व्युत्पन्न धातु कौन सी होगी? जो विशेष रूप से उत्पन्न की जाएंगी, है नहीं क्रिया, लेकिन उसको जो है उत्पादित किया जाएगा, हम उसको बना लेंगे। कैसे, किससे बनाएंगे? सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किया जाता है उसे जो है व्युत्पन्न धातु कहते हैं। यानी किसी ना किसी चीज से हम उसको बनाएंगे। पढ़ाना, पढ़वाना, कटाना, कटवाना, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पर खुद से काम न करके, इसको जो है प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, एक तरीके से प्रेरणार्थक धातु या क्रिया भी कहते हैं। यानी कि जो है एक तो हो गया पढ़ना, खुद से पढ़ना, सामने वाले से पढ़ाना और पढ़वाना। पहली प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाना और दूसरी पढ़वाना, यानी कि 2 प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक तो हम सामने वाले से करवाएं या फिर जो है खुद करें, तो खुद करने वाली मूल क्रिया है, और दूसरे से प्रेरणा देकर के करवाना। ऐसी काटना मूल क्रिया है, कटाना दूसरे से या फिर कटवाना। देना या फिर दिलाना या फिर दिलवाना, ये इसके अन्य रूप है। ऐसे ही करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, खिलवाना और धुलवाना। यौगिक धातु संज्ञा, सर्वनाम में विशेषण के साथ आना, देना, होना या करना जोड़कर जो है क्रिया बनाई जाती है। तो आप में जो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको धातु और क्रिया में थोड़ा अंतर पता होना चाहिए। यानी कि धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। बाकी जो सामान्य जो है जानकारी है, इसमें कुछ भी जो है रटने वाली चीज नहीं। यौगिक धातु में क्या होगी? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनेगी। सर्वनाम से तो न के बराबर है, केवल संज्ञा और जो है विशेषण से ही जो है ये यौगिक जो है क्रियाएं जो है या धातु जो है बनती है। अब हम जो है क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया का विभाजन जो अलग अलग आधार पर किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सवाल है कर्म के आधार पर जो है पूछे जाते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, ठीक है। तो इससे तो जो है आपके अनगिनत बार जो है एग्जाम में, अगर हिंदी का एग्जाम हो रहा है और उसमें शब्द परिचय शामिल है, तो कर्म के आधार पर जो है आपसे क्रिया का जो है रूप पूछा ही जाता है ज्यादातर। तो कर्म के आधार पर जो है क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा यहाँ से सवाल बनते हैं।
इसके अलावा कुछ और भी भेद हैं जब जो है बारीकी से सवाल उठता है, तो संरचना के आधार पर या फिर जो है प्रयोग के आधार पर भी जो है, यानी कि पहले हम देखेंगे क्रम के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया, फिर संरचना के आधार पर इसके 5 भेद किए गए हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सामान्य क्रिया तो वही होती है जो हमने देखा धातु का जो सामान्य रूप होता है। संयुक्त क्रिया में जो दो क्रियाएं जो है मिलकर के संयुक्त काम जो है करती है, जोड़ करके, यानी कि दो क्रियाएं होंगी लेकिन एक ही जो क्रिया है उसको प्रबलता प्रदान करती है। नाम धातु यानी कि जो है हमने ऊपर देखा, जो ऊपर जो यौगिक क्रियाएं जो देखी एक तरीके से वही है। नाम धातु किससे बनती है? नाम आया है देखो यहाँ पर, है ना। तो नाम किसका है? जानते सभी जो है संज्ञा से। भाई यही तो चीज है, ये अलग थोड़ी ना है। हमने देखा था कि नाम से जो है धातु बना रहे हैं, नाम क्या था? संज्ञा थी, और इसके साथ में सर्वनाम या विशेषण, तो खास करके संज्ञा और विशेषण से बनती है। हम जानते हैं विशेषण भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं संज्ञा से ही जो है उनका निर्माण होता है। प्रेरणार्थक जो क्रिया है, किसी से प्रेरणा देना, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये तो सामान्य धातु है, मैं किसी से लिखाऊंगा तो सामने वाले से लिखाना या लिखवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया होती है जब जो है काम जो है पहले जो है पूर्ण करके, यानी कि दो क्रियाएं होगी, पहले वो काम करके फिर दूसरा करेगा। प्रयोग व संरचना के आधार पर, तो भाई ये ध्यान रखना, कर्म के आधार पर तो दो हो गए, सकर्मक और अकर्मक। संरचना के आधार पर ये 5 भेद हैं, और प्रयोग व जो है संरचना के आधार पर कहीं पर 8 मिलते हैं, कहीं पर 11। एनसीईआरटी की बुक में जो 8 भी दिए गए हैं, लेकिन इसको हमने बढ़ाते हुए हमने 11 रूप रखे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो इससे सवाल जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है, तो ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं, नहीं तो डिबेट में जाते हैं। लेकिन आपको क्रम के आधार पर ध्यान रखने कि वो तो 2 भेद है, ठीक है, वो पूछे भी गए हैं और वैसे छटवाया भी गया है। संरचना के आधार पर 5 हो गए, प्रयोग व संरचना के आधार पर, यानी कि इसमें प्रयोग शब्द और जुड़ गया, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐड और होगा, और वो कितना है? 3, यानी खासकर हम एनसीईआरटी को लेकर चले तो 8 को जो है मानते हुए चलेंगे। इसमें भी वही जो है 5 तो पहले वाली है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वबोधक। अब कुछ इसमें और बढ़ाई गई है: तात्कालिक, कृदंत, यौगिक, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। चलो देखते हैं, इनको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पर, सॉरी यहाँ पर मैंने डाला नहीं, लिख लेने आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम जो है कर्म के आधार पर जो है इनका अध्ययन कर रहे हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या है देखते हैं। ऐ मतलब कि नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। दोनों में जो है अकर्मक और सकर्मक में कर्म तो अपने आप ही आ ही रहा है, ठीक है। कै का मतलब होता है कहीं ना कहीं करने से संबंधित, और ए यानी कि नहीं के अर्थ में, विपरीत के अर्थ में आता है। शब्द से ही पता चल रहा है, ए मतलब कि नहीं, कर्म यानी कि नहीं है, यानी कि जहां पर कर्म नहीं हो रहा है या नहीं किया जा रहा है। कै मतलब कि करना, तो जहां पर जो है कर्म नहीं किया जा रहा है, केवल क्रिया हो रही है, कर्म वहां पर नहीं है। क्रिया का सीधा फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ेगा, कर्म यहाँ पर है ही नहीं। तो अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, या अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो कर्म के बिना या कर्म रहित जो है वाक्य में आती है, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है। जैसे ही हम क्रिया से क्या लगा करके पूछेंगे, अगर ये उत्तर मिल रहा है तो वहां पर क्या है? कर्म है, नहीं तो नहीं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल व्यापार सीधा कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रियाएं होती है। यानी कि जब फल जो है, यानी कि हम जब क्रिया का जो है प्रभाव देखेंगे कि उसका जो परिवर्तन है, उसका जो स्वरूप है किसके अनुसार बन रहा है, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार। अगर जो है कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह आता है तो जो है क्रिया का जो व्यापार है वो कर्ता से टूटता है। जब हम जो है वाच्य के आधार पर देखेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जब वाक्य देखेंगे तब जो है आप इसको और विस्तार से समझोगे, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि कर्म जो सकर्मक क्रिया आएगी तब देख रहे हैं कैसे फल जो है क्रिया का कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर। जैसे तैरना, कूदना, सोना। ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हंसना या हंसता, चलता चलना, दौड़ना, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उछलना और कूदना।
तो यहाँ पर ये क्या है, सामान्य क्रियाएं वैसे ही दी गई है, लेकिन इन्हीं क्रियाओं को हम जो है सकर्मक भी बना सकते हैं। तैरना से तैराना, जो हमने देखी थी पीछे प्रेरणार्थ क्रिया, इन क्रिया को हम जो है सकर्मक भी बना सकते हैं। तैरना से तैराना, कूदना से किसी को कूदाना, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म। सोना से जो है, सोना अपने आप में है, ठीक है, क्या, अकर्मक क्रिया। या फिर किसी को सुलाना, तब जो है कर्म हो जाएगा। ठहरना से ठहराना, उछलना से उछालना, मरना से जीना। तो कुछ जो है यहाँ पर जिनको जो है सकर्मक बनाया जाता है। आगे हम और देखने वाले विस्तार। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए अकर्मक क्रिया के, देखते हैं। वह चढ़ता है। अब क्या लगा करके जब पूछोगे सवाल, तो यहाँ पर जो है आपको उत्तर नहीं मिलेगा। क्रिया के आगे हम क्या लगा देंगे, क्या चढ़ता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वह हंसते हैं, क्या हंसते हैं, कुछ नहीं। नीता खा रही है, खा रही है, क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर दी आपसे कोई पूछे कि वाक्य में कर्म आया है या नहीं, तो नहीं आया है, कर्म तो नहीं दिया गया, लेकिन ये क्रिया क्या है, तो खाना क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्यों, हम कुछ भी खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केले खा सकते हैं, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। खाना कैसी है, सकर्मक क्रिया, लेकिन इस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना अपने आप में अकर्मक क्रिया ही है। रोना, क्या रोना, कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, अपने आप में अकर्मक क्रिया। रोना, सोना, क्या सोना, कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये अकर्मक क्रिया है। रेंगना, चलना, लजाना, चलती, गाती। ये दो इसमें से वाक्य मैं हटा ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या गाती है, गाना गाती है भी, तो कर्म हो जाएगा यहां पर। और ये खाना, ये भी जो है मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाएगी और फिर जो है वो कर्म में बदल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रियाएं देखते हैं क्या होती है। स यानी कि साथ में, शब्द से ही पता चल रहा है, स क्या है यहाँ पर, स का किसका अर्थ दे रहा है, साथ का। और कर्म यानी कि कर्म, क यानी कि करना है, यानी कि जहां पर जो है क्रिया के साथ में कर्म भी आ रहा है, तो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित, और वहां पर क्या था, कर्म रहित। अकर्मक में क्या होगा, रहित। रहित का विलोम क्या होता है, सहित। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया में तो जो है क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्ता पर, लेकिन सकर्मक में क्रिया का प्रभाव किस पर रहता है, कर्म पर। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं या होती है। वह चढ़ाई चढ़ता है। अब देखो, चढ़ना यहां पर क्रिया होगी, आपको ये भी देखना है। और क्या चढ़ता है, उत्तर मिल गया, चढ़ाई चढ़ता है। वह खुशी से हंसता है, हंसना, इसको हटाओ भाई, ये ऊपर नीचे जो है कहीं हो गया। नीता खाना खा रही है, क्या खा रही है, खाना, ये है सकर्मक क्रिया। बच्चे जो है जोरों से रो रहे हैं, तो रोना क्या है यहां पर, इसको भी हटाओ, रोना अकर्मक क्रिया है। ये कहीं भाई जो है ऊपर के नीचे टाइप हो गया, नीचे के ऊपर। देखना, ये जो है क्या है, सकर्मक क्रिया। क्यों, क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है। चलो अब देखते हैं हम सकर्मक क्रिया के भी कुछ भेद हैं। कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये दो ही ध्यान रखने, अपूर्ण ध्यान नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एक कर्म और द्विकर्म से सवाल उठता है, ठीक है। अपूर्ण क्रिया की कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है, हम इसको हटा ही देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रहने देते हैं, कुछ सामान्य जानकारी तो मिलेगी। लेकिन एक कर्मक और द्विकर्मक से आपके सवाल उठते ही उठते हैं। एक कर्म यानी कि जहां पर एक कर्म होगा, द्विकर्म जहां पर दो कर्म होंगे, एक सजीव कर्म होगा, एक निर्जीव कर्म होगा। देखते हैं। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, यानी कि जो है पूर्ण भी है, यानी कि एक तीसरा जो अपूर्ण भेद किया है ना, तो ऊपर जो है क्या किया गया है, एक पूर्ण। पूर्ण में क्या होगा, एक कर्मक और द्विकर्मक, तो इसके दो भेद हैं, एक तो पूर्ण एक अपूर्ण, और अपूर्ण जो है पूर्ण है उसमें एक कर्मक और द्विकर्मक बनते हैं।
लेकिन इतना नहीं ध्यान रखना आपको, इसके भेदों भेद में ज्यादा नहीं जाना, बस कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 2। और ये भी ध्यान रखना कि सकर्मक क्रिया के जो है, सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक, बस इतना आपको ध्यान रखना। जिस क्रिया के केवल एक कर्म के होने का पता चलता है उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं, बस केवल एक कर्मक क्रिया। वह रोटी खाती है, वह रोटी खाता है या खाती है, जो भी है। तो आपको ये भी देखना है कि ये कौन सा जो है यहाँ पर सर्वनाम आया है, ठीक है। रोटी जो है क्या है, कौन सी जो है संज्ञा है, तो और खाना यहाँ पर जो है क्रिया होगी, तो क्या खाता है, उत्तर मिलेगा रोटी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कर्म हो गया। श्याम टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी, देखना क्रिया और टीवी क्या हो गया, कर्म। लगाना, क्या लगा रही है, झाड़ू, तो झाड़ू जो हमें उत्तर मिला क्या से, ये क्या है, एक कर्म है। नौकर क्या है, यहाँ पर करता है, यहाँ पर श्याम करता है, वहां पर वह जो है क्या है, करता है, ठीक है। श्याम जो है संज्ञा है, नौकर जो है संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम। तो कर्ता क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। कर्म भी क्या होता है, संज्ञा होता है। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, तो मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि एक वाक्य में जो है बहुत सी जो है संज्ञाएं हो सकती है। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, अब द्विकर्मक क्या है, यानी कि जहां पर क्या आएंगे, 2 कर्म होंगे, 2 कर्म वाला या 2 कर्म सहित जिस क्रिया के साथ 2 कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है वो द्विकर्मक कहलाता है। इसमें पहला क्रम प्राणीवाचक आता है, हमेशा प्राणीवाचक यानी कि सजीव, और दूसरा कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है। ये भी जो है ध्यान रखने की चीज है, यानी कि जो पहला जो कर्म होगा वो सजीव होगा और दूसरा निर्जीव होगा। कैसे, देखते हैं। सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, क्या किया, करना यहां पर क्या है, क्रिया, और क्या किया, प्रणाम किया, ये यहां पर कर्म हो गया। किसको प्रणाम किया, गुरुजी को, तो ये यहां पर दूसरा कर्म हो गया, ये भी क्या है, कर्म। तो पहला क्रम शुरू से देखते हैं, तो पहला क्रम आगे से, ये क्या है, प्राणीवाचक है, सजीव है। प्रणाम क्या है, निर्जीव एक तरीके से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कर्म है उसकी पहचान करने के लिए हम जो है, जब पहले कर्म की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्या लगा करके, क्या किया, क्या के आगे हमें क्या करना है, क्रिया लगा देनी है, तो मैंने यहां पर लगाया, क्या किया, प्रणाम किया। दूसरा बनता है किसे या किसको, इसके आगे जो है क्रिया लगाएंगे, ठीक है, तब जो है हमारा क्या बनेगा, सजीव कर्म, दूसरा कर्म बनेगा, ठीक है। तो हम इसको जो है दोनों अप्लाई करके देख लेंगे, या फिर जो है थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा तब इसकी जरूरत आपको खास करके नहीं पड़ेगी। लेकिन जब शुरुआती जब स्तर पर रहता है बच्चा, तो उसको जो है इसकी बार बार जरूरत महसूस होती है। तो क्रिया के आगे क्या लगाना, अब ये भी प्रैक्टिस से आता है, कई बार हम क्या भी लगा लेते हैं क्रिया के आगे, फिर भी हम कुछ अलग ही उत्तर खोज देते हैं, है ना। तो इसके लिए जरूरी है आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया, तो यहाँ पर ये देखना, एक कर्ता है, सॉरी जो संज्ञा है और कर्ता भी है। यहाँ पर ये जो है क्या है, ये भी संज्ञा है, ठीक है। और प्रणाम, ये आपको बताना है क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था, जो कर्म होते हैं वो संज्ञा से ही निर्मित होते हैं, तो ये भी यहाँ पर संज्ञा है। तो आप देखना कौन सी संज्ञा आई है यहाँ पर, और करना यहाँ पर जो है क्रिया है, ठीक है। यहाँ पर एक कर्म और दो कर्म आए, ठीक है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, पिलाती है, क्या पिलाती है, दवा, एक कर्म। किसको पिलाती है, रोगी को, दूसरा कर्म। देखना जो है क्रिया होगी, क्या देख रहा है, कैसी क्रिया है, देखना, सकर्मक, जैसे ही हम क्या करके पूछेंगे तो वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया। क्या देख रही है, टीवी देख रही है, किसके साथ, अपने भाई के साथ। नौकर फिनाइल से पोंछा लगा रहा है, तो क्या लगा रहा है, पोंछा, किससे, फिनाइल से।
इसको भाई थोड़ा ठीक करो। श्याम जो है अपने भाई को टीवी दिखा रहा है, तो देखना यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया। क्या दिखा रहा है, टीवी। किसे दिखा रहा है, भाई को। इसको भी थोड़ा सुधार करेंगे। राम ने नौकर से पोंछा लगवाया। पोछा नहीं, पोंछा करो इसको, पोंछा लगवाया। अब ठीक है ये वाक्य, राम ने नौकर से पोंछा लगवाया। क्या लगवाया, पोंछा यहाँ पर जो है एक क्रम है, और किससे लगवाया, नौकर से, यहाँ पर दूसरा क्रम हो गया। अपूर्ण क्रिया की थोड़ी सी सामान्य जानकारी मैं बता देता हूँ, बाकी इससे जो है सवाल वगैरह नहीं पूछा जाता है। जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वहां पर अपूर्ण क्रिया होती है। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उसे पूरक कहते हैं। यानी कि जो है वाक्य तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे पूरा है ये, उसमें जो है हम उस वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ेंगे, तब जाकर के वो पूरा लगेगा। महात्मा गांधी थे, सभी को पता थे क्या थे, राष्ट्रपिता थे। तो ये राष्ट्रपिता क्या है, यहाँ पर पूरक शब्द हमें लेकर के आए। तुम हो, अब कुछ भी हो, तुम जवान हो, तुम खूबसूरत हो, तुम बुद्धिमान हो, तो ये बुद्धिमान क्या है यहाँ पर पूरक। यानी कि जो तुम हो, होना सही, होना क्या है, क्रिया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर हमें कर्म को लेकर पड़े। क्या हो, बुद्धिमान। लेकिन जो है पूरा अर्थ जो है तुम हो से नहीं मिल रहा हमें। मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, बन तो जाऊंगा, लेकिन इसमें जो है हमारे मन में जिज्ञासा है, क्या बन जाएगा भाई। आगे वाले ने तो कह दिया कि मैं बन जाऊंगा, भाई तू क्या बन जाएगा ये तो बता। आदमी है क्या, जानवर बनेगा। नहीं, मैं अध्यापक बन जाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, क्या थे, सभी को पता है, प्रधानमंत्री थे, नेता थे। अपूर्ण क्रिया के भी दो भेद हैं, जहां पर सकर्मक होगी या फिर अकर्मक। वह बीमार रहा। कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ जो है संज्ञा और विशेषण पूरक की जो है तरह पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीमार रहा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कभी कभी कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता, इसमें भी संज्ञा और विशेष पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने उसे महान बनाया है, तो इसको जो है ज्यादा जोर दे करके नहीं पढ़ना, ठीक है, यहाँ से सवाल नहीं बनते। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कि इसको हम थोड़ा विस्तार से देखने वाले, यहाँ से सवाल उठता है। जैसे आपको ये जो सामान्य परीक्षा हिंदी की दे रहे हो, है ना, तो आपको जो है 80% चांस रहते हैं कि आपको जो है कर्म के आधार पर वहां से सवाल पूछे जाएं। लेकिन अगर जी आप जो है हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा आपका एग्जाम है जो कहीं ना कहीं हिंदी से प्रभावित है, जैसे आप क्लर्क वगैरह का दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको हिंदी बोलनी भी होती है, कोई आ रहा है आपसे, ठीक है, तो उससे संवाद स्थापित करना होता है। जहां पर लैंग्वेज की सामान्य जानकारी मांगी जाती है, वहां पर इतना जो है सवाल नहीं दिया जाता, लेकिन क्लर्क वगैरह में तो संवाद स्थापित करना पड़ता है, या फिर एक अध्यापक हो गया, तो इसमें जो है ये पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में इनमें जो है सवाल यहाँ से उठता है। सामान्य क्रिया हमने देख लिया, संयुक्त नाम धातु प्रेरणा तक, यहाँ पर नाम दिए गए, ये तो हमने पहले ही देखी। हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं, क्या क्या है ये। क्या है सामान्य क्रिया। तो यहां पर ये जो सामान्य है क्रिया, जिस क्रिया के रूप से कल विशेष का जो है काल विशेष का पता न हो और जो है उसके पीछे न लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सामान्य क्रिया है, जो सामान्य धातु के अंत में जैसे ही हम जो है नाम जोड़ देते हैं, वो क्या होती है, सामान्य क्रिया। रोना धोना खाना पीना नाचना कूदना। तो यहाँ पर जो सामान्य क्रिया क्या होती है, सामान्य सी परिभाषा याद रखनी, धातु के अंत में ना जोड़ने से क्या होती है, सामान्य क्रिया का निर्माण होता है।
संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रियाएं क्या होती है? जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं से मिलकर के बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनेगी, वही बात है, ठीक है, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो या तो कहने की दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के क्रिया बनती है, या फिर हो सकता है उसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं भी शामिल हो सकती है। मैंने बताया धातु और क्रिया में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। मैंने खाना खा लिया, यहाँ पर दो क्रिया है, छाटो कौन कौन सी है? कर्म भी छाटो, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है या अकर्मक? मैंने है तो कौन सा सर्वनाम है, ये भी छाटो। तो मैंने उत्तम पुरुष सर्वनाम आया। खाना क्या खाया? उत्तर मिला खाना, कर्म है ये। यहां पर ये खाना मुख्य क्रिया है और साथ में लिया, यानी कि यहां पर संयुक्त क्रिया क्यों है? खाना और लेना दो क्रियाएं हैं यहां पर, देखो खाना और लेना, लेकिन ये लेना क्या है? इस कार्य को समाप्ति करने के लिए जो है अपनी प्रबलता इसी में प्रदान कर रही है। ऐसा लेने का कोई अलग से इसमें भाव नहीं है कि मैंने कोई चीज किसी से ले ली, क्या ये अलग भाव नहीं है? क्योंकि जो लेना है वो तो किसी चीज से किसी से हम कुछ ले रहे हैं तो वो होता है लेने का भाव। लेकिन ये लेना काम क्या कर रहा है? यहाँ पर इस खाने को ही जो है प्रबलता बता रहा है कि इसकी समाप्ति को लेकर के बता रहा है कि मैंने खाना खा लिया। तुम घर चले जाओ, तुम कौन सा सर्वनाम है? श्रोता है सामने, मध्यम पुरुष। घर चले जाओ, कहां चले जाओ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कहां चले जाओ? घर। चले क्रिया और जाओ भी क्रिया, तो मुख्य क्रिया तो कौन सी है? चले। और वैसे संयुक्त क्रिया है, क्यों? चलना और जाना दो क्रियाओं से ये एक क्रिया ही बनी है। मीराबाई स्कूल चलेगी, तो अब आप अपने आप छांटना, ठीक है, मीराबाई क्या है यहाँ पर, स्कूल क्या है? स्कूल क्या है यहाँ पर? स्थान के बारे में आ रहा। और चली गई, तो चलना और जाना दो क्रियाएं हैं और दोनों से जो है संयुक्त का काम, एक ही जाने का काम हो रहा है, ठीक है। चलना और गई जाने से बना है। खाना और चुकना यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं। वह देखना कौन सा जो है सर्वनाम है? खाना और चुकना। मीरा महाभारत, खाना सकर्मक क्रिया है, भले ही कर्म नहीं आया, हम ध्यान रखेंगे जब जो क्रियाएं जो है सकर्मक है वो तो है ही। हम पूछेंगे खाना तो क्या खाया? खाना खाया। क्या खाया? सेव खाया, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ऊपर वो एक वाक्य जो है शुरुआत में जो है गलत आ गया था, मैंने बताया था इसको थोड़ा ठीक करना, ठीक है। वहां पर भी ये आया था अकर्मक में, लेकिन वो अकर्मक में नहीं है, ध्यान रखना। खाना क्या खाना? कुछ भी खा सकते हैं। जैसे ही हम जो है किसी क्रिया के आगे क्या लगा करके जो पूछेंगे और वहां पर उत्तर मिल जाएगा, तो क्या होगा? वहां पर सकर्मक क्रिया, नहीं कि अकर्मक। भले ही वहां पर कर्म नहीं आया हो, लेकिन क्रिया तो क्या है? वो सकर्मक ही है। मीरा जो है महाभारत पढ़ने लगी, तो कई जो है कहीं जगह पर या किताबों में ये गलत दिया गया है कि यहाँ पर वह खा चुका, तो आपको लगेगा खा चुका, खाना तो क्रिया है, यहाँ पर तो कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया नहीं, ये कैसी है? सकर्मक क्रिया है। भले ही कर्म नहीं आया, लेकिन वहां पर कर्म आ सकता है, रख सकते हैं, ये भी संभावना है, तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया ही होगी। चुकना और खाना दो क्रियाएं हैं अलग अलग, और काम हो रहा है खाने की समाप्ति का। मीरा महाभारत पढ़ने लगी, पढ़ना क्या? पढ़ना महाभारत कर्म है, पढ़ना और लगना दो क्रियाएं हैं, संयुक्त क्रियाएं हैं और सकर्मक वाक्य है। पीना और लेना दो क्रिया है, संयुक्त क्रिया बन रही है, और दूध सकर्मक क्रिया है ये भी। नाचना और लगना दो क्रियाएं हैं, नाचना क्या? नाचना अकर्मक क्रिया है। राम विद्यालय से लौट आया, लौटना और आना दो क्रियाएं हैं, लौटना और आना, और एक संयुक्त काम कर रही है। रोना और लगना, लौटना क्या है? अकर्मक क्रिया, रोना भी क्या है? अकर्मक क्रिया। पहुंचना भी अकर्मक क्रिया, कहां से जवाब मिलेगा? क्या से जवाब नहीं मिलेगा। रोना और लगना संयुक्त क्रियाएं, पहुंचना और गया ये भी संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रिया के भेद, ये भले ही बहुत ज्यादा याद ना रखो, सामान्य समझ की चीज है, जब आपको संयुक्त क्रिया के अलग अलग प्रकार देकर के पूछ सकता है तो तब आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके नामों को रटना नहीं है, थोड़ी सी समझ विकसित कर लेनी है। कुछ चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। जैसे विशेषण के प्रकार हमें याद होने ही चाहिए, संज्ञा के भेद हमें याद होने ही चाहिए,
संज्ञा सर्वनाम विशेषण के भेद याद होने चाहिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद याद होने ही चाहिए। लेकिन संयुक्त क्रिया के भेद आप जो भले याद ना रखो, लेकिन वहां पर जब ऑप्शन आएगा तो आप अगर ये थोड़ी सी समझ विकसित कर लोगे तो फिर टिक मार्क कर लोगे कि इसमें जो है ये भाव निकल रहा है। आरंभ बोधक यानी कि जो किसी क्रिया के काम के आरंभ होने का हमें क्या कराएगा, बोध कराएगा। किसी की समाप्ति होने का, अवकाश का बोध कराएगा। अनुमति का, नित्यता यानी कि लगातार कोई काम हो रहा है, बोध। आवश्यकता बोध, किसी चीज की हमें आवश्यकता है। निश्चय, ये जो है निश्चय है। इच्छा कि हमारी इच्छा क्या है, इसका जो है बोध कराएगा, जानकारी। अभ्यास हो रहा है कहीं पर। शक्ति यानी कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, इस प्रकार का बोध। और पुनरुक्ति यानी कि जहां पर जो है एक चीज जो है बार जो है दोबारा से आएगी। आरंभ, जैसे जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता लगे कि क्रिया आरंभ होने वाली है या आरंभ हो चुकी है या होने को तैयार है, तो ऐसी क्या होती है, यानी कि आरंभ का बोध कराएगी कि हाँ भाई आरंभ होने लगी है। वह नाचने लगी, यानी कि नाचने की शुरुआत कर रही है, आरंभ। लग नहीं रहा, वह नाचने लगी यानी कि आरंभ हुई है कहीं ना कहीं। बरसात होने लगी, राम खेलने लगा, यानी कि ऐसा लगता है अभी अभी जैसे ये काम शुरू हुई है। तो ऐसा भाव जब हमें लगने लगे कि बस अभी अभी काम शुरू हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, आरंभ बोध। समाप्ति बोध, जहां पर क्या होगा, काम समाप्ति। वह सो चुका है, राम खा चुका है, वह लड़ चुका है, यानी कि सामान्य सी जानकारी है। बस इसीलिए कह रहा हूं कि इनको रटना नहीं है, बस आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी इनकी होनी चाहिए। जिन संयुक्त क्रियाओं से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले उसे क्या कहते हैं, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह सो चुका है, राम खा चुका है, वह लड़ चुका है। अवकाश बोधक, अगला देखते हैं। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया को निष्पन्न करने का अवकाश बोध करा जाए, यानी किसी काम को जो है करने में कोई जो है थोड़ा मुश्किल से जो है कठिन जो है कार्य, और उससे अवकाश बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। सब संयुक्त क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। ये तो आ ही रहा है भाई, जो है ये तो हम देख ही चुके हैं कि अब तो कोई किसी को संयुक्त क्रिया में डाउट नहीं रहते। सोना और चुकना, खाना और चुकना, लड़ना और चुकना, दो क्रियाएं हैं, ठीक है। सोना और पाना, ठीक है। तो ये भी क्या है, संयुक्त क्रिया के उदाहरण चल रहे। अवकाश, वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, सोने नहीं सो पाया है, सोना और पाना, वह बहुत मुश्किल से सो पाया है। यहां पर दूसरा वाक्य है, वह बहुत मुश्किल से जाने पाया है, जा पाया है, ठीक है। वह बहुत मुश्किल से भी जाने न पाया, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको हटा देते हैं, दूसरा वाक्य अलग से आप बना लेते हैं, ठीक है। वह बहुत मुश्किल से सो पाया है, यानी कि काम तो हुआ लेकिन बड़ी कठिन से, अब जो कठिनाई का जो काम था उससे फिर उसको जो है अवकाश मिल गया। वह बड़ी मुश्किल से पत्थर तोड़ पाया है ना, यानी कि अब तो तोड़ चुका, पहले बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, अब उसको जाकर के अवकाश मिला है। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया को करने की अनुमति मांग रहे हैं। भाई मम्मी पापा से अनुमति आप खूब लेते हो, ये तो आपके दैनिक जीवन का काम है। मुझे सोने दो मम्मा, मुझे ये कार्टून देखने दो मम्मा, मम्मी मुझे कार्टून देखने दो, मुझे बोलने तो दो, कहते हो ना मम्मा को, मुझे कहने तो दो, मुझे बोलने तो दो। ये क्या है, अनुमति। नित्यता, नित्य यानी कि लगातार कोई काम करना। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया की नित्यता का बोध हो रहा है, यानी कि लगातार, उसका खत्म न होना, ठीक है। लगातार का मतलब है लगातार हम काम कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। पेड़ बढ़ता गया, बच्चे की जो हाइट है जैसे बढ़ती जा रही है तो बच्चा बढ़ता गया। नदी बह रही है, झरना झरना जो है बह रहा है। समुद्र में पानी बह रहा है, झील में पानी बह रहा है। सड़क पर गाड़ियां चल रही है, नित्य लगातार जो चल रही है आगे पीछे। आवश्यकता बोधक, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया की आवश्यकता का या कर्तव्य पता चले उसे आवश्यकता बोधक जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुझे यह काम करना पड़ता है, ये क्या है, आवश्यकता है, मुझे ये काम करना ही, क्या एक तरीके से आवश्यकता। तुम्हें यह काम करना, मुझे यह काम करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। निश्चय बोधक, यानी कि बिल्कुल निश्चय,
जिन संयुक्त क्रियाओं से मुख्य क्रिया के व्यापार नहीं, व्यापार करना इसको, व्यापार की निश्चितता या निश्चयता, दोनों एक ही बात है, निश्चयता या निश्चितता का पता चले उसे जो है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह बीच में ही बोल उठा मैं मार बैठूंगा या मैं मार दूंगा, एक ही बात, बीच में ही जो है निश्चय करके बोल रहा है कि मैं मार दूंगा, तो ये क्या है, निश्चय बोधक। मैं खा जाऊंगा, कोई चीज रखी आगे, प्रबल इच्छा हो रही है, निश्चय कर लिया कि मैं खाऊंगा, इच्छा बोधक, चाहता हूं आएगा अंदर, ठीक है। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया के करने की इच्छा का पता चले उसे इच्छा बोधक कहते हैं, कि मैं चाहता हूं, यही तो है इच्छा का मतलब क्या होता है, कोई चीज के चाहना, तो ये इच्छा क्या है, वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, राम फिल्म देखने आना चाहता है। अभ्यास बोधक, अभ्यास तो सभी करते हो, डेली कोई चीज है, संज्ञा का बार बार अभ्यास करना है आपको, विशेषण का, सर्वनाम का, अब से क्रिया भी जो है आपकी दैनिक जीवन में शुरू होने वाली है। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दिया जाए तब वहां पर जो अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं होती है। वह पढ़ा करता है, पढ़ा करता है, एक बार नहीं पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है, तो क्या हो गया, समाप्ति बोधक, लेकिन वह पढ़ा करता है, लगातार पढ़ा करता है। तुम लिखा करते हो, यानी कि डेली कुछ ना कुछ, प्रतिदिन कुछ ना कुछ। मैं खेला करता हूं, यानी कि लगातार वो खेलता रहता है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चलता है उसे, यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा करता हूं, मैं लिखा करता हूं, तो ये क्या हो गया, अभ्यास। मैं लिख सकता हूं, ये क्या है, मेरी शक्ति वो। मैं लिख चुका हूं, ये क्या हो गया, समाप्ति सूचक। पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त यानी कि दोबारा से, आवृत्ति होना, जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जुड़ने का पता चलता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह खेला कूदा करता है, यानी कि दो काम हो रहे हैं एक साथ, खेलना और कूदना, वह खेला कूदा करता है, यानी कि पहले खेल रहा है और साथ में फिर कूद भी रहा है। नाम धातु, तो अब हमारी आगे तीसरी नाम धातु क्रिया, यानी कि ये तो हम संयुक्त क्रिया देख रहे थे, उसके जो है उदाहरण थे, है ना, इसके एक बार जो है अलग अलग से देख लेना, ठीक है। तो हमने पहले सामान्य क्रिया देखी, दूसरी संयुक्त क्रिया यहाँ पर समाप्त होती है, और अब शुरू होती है नाम धातु क्रिया। क्या होती है नाम धातु क्रिया, देखते हैं। क्रिया को छोड़कर, यानी कि धातु को छोड़कर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से मिलकर जो है क्रिया बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण से जो क्रियाएं बनती है उनको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रियाएं। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं। क्रिया को छोड़कर या मूल धातु को छोड़ करके संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए नाम धातु कहते हैं। नाम मैंने बताया था, नाम का मतलब क्या होता है, नाम धातु क्यों कहते हैं, नाम से जो निर्मित हो रही है धातुएं या क्रियाएं, तो वो क्या है, नाम धातु। और नाम क्या है, संज्ञा में भी नाम है, सर्वनाम में भी नाम है, और विशेषण भी संज्ञा से बनते हैं, तो इसलिए वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से नाम। हाथ से हथियाना, हाथ क्या है, शरीर के अंग है हाथ, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, तो जातिवाचक, और इससे क्या बनी है, क्रिया।
बात से बतियाना, दुखना, दुख, दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा, दुख से दुखना। चिकना विशेषण है, चिकना से चिकनाना। लाठी, लाठी से लठियाना। लात से लतियाना, लत नहीं लात से, लत अलग चीज है। लत, लत यानी किसी चीज की आदत पड़ जाना, और लात से लतियाना। पानी से पनियाना। विलग या विलग से बिलगाना। स्वीकार से स्वीकारना, धिक्कार से धिक्कारना, उद्धार, शर्म, अपना, इनसे जो है आपकी जो है क्रियाएं बन रही है। तो आपको ये भी पता होना कि अपना क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, ये सर्वनाम से बनी है अपनाना। कई बार ऐसे भी सवाल बना दिया जाता है कि अपनाना जो है क्रिया किससे बनी है, ठीक है, ऐसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है, कि अपनाना जो है क्रिया किससे बनी है। फिर दे देगा वो ऑप्शन में धातु से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, सॉरी विशेषण से। तो अपना क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। ऐसे ही लज्जा से लजाना, तो लजाना क्रिया किससे बनी है? लज्जा का भाव है, भाववाचक संज्ञा से। झूठ से झुटलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, सठिया से सठियाना। 60 जो संख्या होती है, ठीक है, उससे सठियाना यानी कि जो है 60 साल की उम्र पे व्यक्ति का दिमाग काम करने लगता है, तो उसको कहते हैं सठियाना। एक तरीके से उसका दिमाग कम काम कर रहा है, उल्ट पुल्ट जो काम करता है। गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना, दोहरान से दोहराना। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, तो हाथ से क्या बन गया? हथियार। हथिया क्या है? यहाँ पर क्रिया का काम कर रही है, हथिया ली। उसने उन्हें लतिया दिया, लतिया दिया एक तरीके से जो है लात मार के भगा दिया या अपमान करके भगा दिया। संज्ञा शब्दों से बनाए गए कुछ नाम धातु, तो संज्ञा से देखते हैं। शर्म क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है ये भी बताना। शर्म एक तरीका क्या है? भाव। क्या हम किसी चीज इसको छू सकते हैं या ये जाति का बोध कराए? नहीं, हम जो है ये क्या है? शर्म से शर्माना, लोभ भी भाव है, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुटलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखियाना। सर्वनाम में अपना से अपनापन, तो पराया से परायापन। तो अपना को लेकर के खास करके ध्यान रखना, इससे सवाल पूछा भी गया, ठीक है, पराया से परायापन। विशेषण शब्दों से बने नाम धातु के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। विशेषण क्या होता है? 60, किसी चीज को, संख्या को, 60 को सठियाना। तोतला व्यक्ति, तोतला से तुतलाना। जैसे हम कहेंगे तोतला और व्यक्ति, विशेषण और विशेष्य में अंतर पता होगा। तोतला क्या है? विशेषण, और व्यक्ति क्या हो गया? विशेष्य। नरम से नरमाना, गरम से गरमाना। लज्जा से लजाना और लालच से ललचाना। फिल्म से फिल्माना। लज्जा जो है एक तरीके का भाव भी है, और हम कहते हैं लज्जाशील महिला, तो ये जो है विशेषण भी बन जाएगा। फिल्म से फिल्माना। कुछ अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु बनाई गई यहाँ पर। थप थप से थपथपाना, कि वह जो है अपने बेटे को जो है अच्छे अंक लाने पर थपथपा रहा है, शाबाशी दे। थर से थरथराना, कंप कप से कंपकपाना, टन टन से टनटनाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना। खटखट से खटखटाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं नंबर 4 पे क्या आ गई हमारी? प्रेरणार्थक क्रियाएं। किसी को प्रेरणा देकर के जब हम काम करवाएंगे, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया 2 होती है, हम देखने वाले हैं। कटवाना, करवाना, बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना। सुनाना, एक तो हो गया सुनना, एक सुनाना और सुनवाना, दोनों जो है क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। पीना खुद हो गया, लेकिन सामान्य क्रिया होगी पीना। पिलाना, दूसरे को पिला रहे हो। फिर पिलवाना, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। पिलवाता, पिलवाती। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो ये क्या होगा? प्रेरणा दे रहा है। कौन? मालिक। किसको? नौकर को। तो ये क्या होगी यहां पर? प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक पढ़ता है, तो वो तो क्या होगी? सामान्य क्रिया हो जाती है। लेकिन अध्यापक जो है बच्चे को पढ़ाता है, या फिर अध्यापक बच्चे से पढ़वाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, यानी कि लिखवाना, दूसरे से लिखवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। उसने हमें खाना खिलवाया, यानी कि उसने खुद नहीं खिलाया, किसी दूसरे से खिलवाया, प्रेरणा देकर के।
प्रेरककर्ता और प्रेरित। प्रेरक प्रेरणा करने वाला या देने वाला, और प्रेरित जो प्रेरणा ले रहा है, यानी कि मैं हूं आपको कह रहा हूं कि पढ़ो, तो आप तो क्या है प्रेरित करता और मैं प्रेरक करने वाला। प्रेरककर्ता जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है, तो प्रेरककर्ता कौन हो गया, जो प्रेरणा दे रहा है। प्रेरित कर्ता कौन हो गया, जिसको प्रेरणा मिल रही है या उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। जो किसी को प्रेरणा प्रदान कर रहा है वो तो क्या हो गया, प्रेरककर्ता। जैसे मालिक और अध्यापक, मैं हो गया या कोई अध्यापिका होगी, और सामने अगर विद्यार्थी है तो वो क्या है, प्रेरित करता है। नौकर सामने जो है मालिक की बात मान रहे तो वो क्या है, प्रेरित करता है। जो किसी और से प्रेरणा प्राप्त कर लेता है उसे प्रेरित जो है कर्ता कहते हैं, जैसे नौकर और छात्र। जैसे मालिक जो है ऊपर आया था, नौकर से कार धुलवा रहा है। अध्यापिका जो है छात्रों से पढ़वाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखते हैं क्या क्या अंतर है इनमें। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो है प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो माँ जो है परिवार के लिए भोजन बनाती है, प्रथम प्रेरणा है। परिवार के लिए भोजन बनता है, सामान्य क्रिया है। अंतर देखना, परिवार के लिए भोजन बनता है, सामान्य क्रिया है। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, बनाना दूसरा हो गया। देखो अंतर देखना, खुद बनता है या फिर एक दूसरा व्यक्ति बनाता या फिर बनाती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक। फिर बनवाता, द्वितीय प्रेरणार्थक। देखते हैं, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो कौन, माँ, और यहां पर बनाती क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्यों है ये प्रेरक, भाई ये प्रेरक कैसे है, माता, भाई माता जो है भोजन बना रही है, उसको देख करके लोग उससे प्रेरित होंगे या नहीं, तो ये क्या है, प्रथम प्रेरक या प्रथम प्रेरणार्थक। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। जोकर किसी लोगों के लिए क्या है, प्रेरणा है उसके सामने। लोग खेल देखते हैं तो क्या हो गया, सामान्य क्रिया। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, प्रथम प्रेरणार्थक। जोकर सर्कस में खेल दिखवाता है, द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, कर्ता खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है। यानी कि जब कर्ता क्या था, स्वयं प्रेरक था, यानी कि उससे प्रेरणा ले रहे थे लोग, लेकिन अब तो वो और ही दूसरे से काम करवा रहा है। कौन, जो कर्ता था। मां पुत्री से भोजन बनवाती है, मां पुत्री से भोजन बनाती है, क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक। सामान्य वाक्य क्या होता, भोजन बनता है, घर में भोजन बनता है, सामान्य वाक्य हो गया। मां घर में भोजन बनाती है, जो है प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हुआ, मां पुत्री से भोजन बनवाती है। जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, तो ये वांता वाला, ये जो आएगा ये किस में आएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक में। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है, जो सामान्य नियम है आपको पता होना चाहिए। इससे जो है अकर्मक क्रियाओं को भी जो है सकर्मक बनाया जाता है, ठीक है। मूल दो अक्षर, यानी कि हमने कहा है कि जो है सोना अकर्मक क्रिया है, इसको भी सकर्मक बना देंगे हम, कैसे, सुलाना और सुलवाना, ये क्या होगी, कर्म चेंज हो जाएगा इसका, यानी कि यहां पर कर्म होने लगा है। एक तो सोना, खुद से सो रहा है, कोई कर्म नहीं हो रहा, अकर्मक क्रिया है एक तरीके से। सो गया भाई, सो गया, काम हो रहा है, अकर्मक क्रिया। क्या से जवाब भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम कहेंगे सुलाना, फिर जो है किसे और किसको से जवाब मिल जाएगा हमें, किसको, बच्चे को। और सुलवाना तो जो है वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक, किसको सुलवा रही है, किसे सुलवा रही है, बच्चे को। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो है काम करती है प्रेरणार्थक क्रियाएं, अकर्मक क्रिया को भी सकर्मक क्रिया बनाने का। तो ये ध्यान रखना कि अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक बनाने के लिए देता है वो दे देगा सोना, और फिर जो है आपको ऑप्शन देगा कि इसको जो है सकर्मक बनाओ। फिर आप सोचोगे यार ये तो अकर्मक क्रिया है, अब कैसे बनेगी सकर्मक। तो ये चीजें बारीक चीजें हैं, ये इसको ध्यान रखना, और यहाँ से सवाल उठता है, ठीक है।
मैं बता रहा हूं कि कहां कहां से सवाल उठता है, तो उठेगा ही वहां से सवाल। आप प्रीवियस जो है पेपर आपके अगर दिया आप दे रहे हो तो देखना उठा करके, आपको सवाल जरूर मिलेगा। तो ये पढ़ क्या है, सामान्य क्रिया है। पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक और पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक। चल अब सामान्य क्रिया है। चलाना प्रथम प्रेरणार्थक है, चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। पढ़ तो अपने आप में सकर्मक क्रिया है। कोई भी किताब पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, ये तो है ही सकर्मक क्रिया। चल अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसको सकर्मक बना दिया। चलाना और चलवाना से दोनों सकर्मक क्रिया ही। दो अक्षर वाली धातुओं में जब ए और ओ जोड़ दिया जाए, जब जो है दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर बना दिया जाए। यहां पर ये बताया गया था कि इसमें आना और वाना जोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, इसको प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक। दो अक्षर वाली धातु में जीत और लेट, मूल दो अक्षर। अच्छा, दो अक्षर वाले तो हमारे ऊपर आ गए, ठीक है। ये कुछ जो है बीच में अलग से आ गया कुछ, तभी मैं सोच रहा हूं ये गलत कैसे हो गया। तो ये इसी से जो है जीत से जिताना और जितवाना, ये आना, ना और वाना। यहां पर ये बताया गया है कि इसमें तो ये आना है और इसमें वाना है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। दो मूल दो अक्षर जो होते हैं उन धातुओं में आना और वाना जोड़ करके जो है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बन रही है। तीन अक्षर वालों में आना और वाना जोड़ दिया जाता है, जैसे समझ में समझाना, समझवाना। तो इसमें तो कोई अंतर नहीं, आना और वाना ही हम जोड़ रहे हैं, ये आना और वाना। बदल से बदलाना और बदलवाना। कुछ धातुओं में जो है प्रत्यय वगैरह भी जोड़ दिए जाते हैं। जी से जिलाना, जिल लय अपने अलग से आ गया, लाना और वाना। प्रेरणार्थक क्रिया के और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उठना से उठाना और उठवाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, ये मूल क्रिया है, ठीक है, ये यहां पर दिया गया है। और ये उड़ना से उड़ाना उड़वाना, चलना से चलाना चलवाना, देना से दिलाना दिलवाना, जीना से जिलाना जिलवाना, लिखना से लिखाना लिखवाना, जगना से जगाना जगवाना, सोना सुलाना सुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, देना दिलाना दिलवाना, धोना धुलाना धुलवाना। अभी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। रोना से आप खुद से बनाओ, घूमना से खुद से बनाओ, पढ़ना से, देखना से, खाना से खुद से बनाओ। फिर जो है इसको रोक करके देखना, ठीक है, सही बने हैं नहीं। पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। पूर्व यानी कि पहले, काल यानी कि समय में, और इक प्रत्यय जोड़ा गया है, यानी कि पहले समय में जो कार्य हो गया है। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके अंत में क्रिया करके लगाया जाता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, मैं नहाकर खाना खाऊंगा, तो नहाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। मैं सोकर बाजार जाऊंगा, तो ये सोकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। फिर ये दूसरी क्रिया है मुख्य क्रिया, पूजा करना, ये पूर्वकालिक क्रिया, ये मुख्य क्रिया। चोर सामान चुरा कर, पूर्वकालिक क्रिया, और फिर भाग गया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, तो देखकर क्या है, पूर्वकालिक उत्तर, देखकर, और फिर जो उत्तर देना मुख्य क्रिया है। क्या दिया, उत्तर दिया, सकर्मक क्रिया। वह खाकर सो गया, खाकर पहले खाने का काम हुआ, ये भी क्रिया है, लेकिन ये कह कर लगा दिया पूर्वकालिक, और फिर सोना। पढ़कर, पढ़ना और जो है इसमें कर लगा दिया, जाएंगे। पहुंचकर, इसको एक साथ करो, पहुंचकर। फोन किया तो करना हमें, और ये पूर्वकालिक, पहुंचकर। खेलकर, खेलकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, और बैठना मुख्य क्रिया। खाकर,
जाना मुख्य क्रिया और खाकर पूर्वकालिक क्रिया, सुनकर पूर्वकालिक क्रिया और दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं क्या का अंतर, पहले हम समझते हैं क्या। तत्काल, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, मूल शब्द तत्काल। तत्काल का मतलब तो सभी जानते हैं कि अभी अभी, और फिर इक प्रत्यय जोड़ा गया है, और इसमें आ का मतलब आदि वृद्धि हो रही है। भाई तत्काल में आ गए ना ता, तो ये क्या हो गया, आदि वृद्धि बोलते हैं इसको। किससे आती है, ई और इक प्रत्ययों से आती है। यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें जो है मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें समय ने जो है अंतराल सा नहीं दिखता। जैसे वे सुनकर, यानी कि सुनने के बाद हो सकता है वो कुछ देर रुके भी, फिर जो है चले जाएंगे, लेकिन ये क्या कहेगा, वे सुनते ही चले जाएंगे। ही का जो है, ही को जो है, ही जो निपात है उसको किस लिए यूज किया गया यहाँ पर, तत्काल कार्य करने के लिए। देखो, वह आते ही सो गया, ठीक है, वह आकर सो गया, आ और फिर कर, यानी कि पहले क्या हुआ, काम आने का हुआ, फिर सोने का, लेकिन आते ही सो गया, ये क्या है, तत्कालिक। वह देखकर बेहोश हो गया, देखकर बेहोश होता तो क्या होता ऊपर, पूर्वकालिक, लेकिन ये क्या है, देखते ही जो निपात है ये क्या काम कर रहा है, तत्काल को जो है बोध करा रही, अभी अभी ये काम हुआ है। आगे हम देखने वाले निपात क्या होता है, ये भी एक तरीके का अव्यय होता है। कृदंत क्रिया, कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, ठीक है। कृदंत क्रिया और तद्वित कृत्य, तद्वित प्रत्यय में और कृदंत, ये वहां पर चलते हैं। जब हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे तब कृदंत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय, ठीक है, वहां पर हम देखने वाले हैं। तो कृदंत क्या होता है, कृत प्रत्ययों से, कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर, किसी धातु में प्रत्यय जोड़कर उसका जो नया रूप बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय, और सॉरी कृदंत क्रिया, तो उसे कृदंत क्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रत्यय नहीं, क्रिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कृदंत और नाम धातु क्रिया में क्या अंतर है। नाम धातु तो किससे बन रही है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से, और कृदंत किससे बन रही है, मूल धातु में कोई धातु है उसमें जो है प्रत्यय वगैरह, जो सामान्य तरीके से जो क्रिया होती है वही है। जैसे सामान्य जो धातु थी पढ़ लिख, उसमें हमने ता ना ये जोड़ दिए, तो ये क्या है, कृदंत क्रिया है। इसमें हमने क्या जोड़ा है, ता ना जोड़ रहे हैं, वो भी सामान्य क्रियाएं भी इसमें ही आती हैं, ठीक है। यौगिक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। एक तरीके से संयुक्त क्रियाएं हैं ये भी, ठीक है, संयुक्त क्रियाएं। वह सामान रखकर गया, तो रखकर और गया, अब रखकर ये पूर्वकालिक की भी है यहां पर, ठीक है, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। परीक्षा सिर पर आ पहुंची, तो आना और पहुंचना, तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया वाली है, ठीक है। यौगिक और संयुक्त क्रियाएं एक ही होती है, लेकिन कुछ किताबों में अलग अलग दिया गया, इनको बढ़ा करके 11 कर दिया, लेकिन प्रयोग एवं जो रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो कितने, 8 ही हैं। सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है, इससे सवाल उठता है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत होती है। तो सहायक क्या करती है, मुख्य क्रिया में भी सहायता प्रदान करती है, नाम से ही पता चल रहा है सहायक। सहायक क्या होती है, सहायता करने वाली। तो ये जो क्रिया होती है यह मुख्य क्रिया में ही जो है सहायता प्रदान करती है। जैसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, वही है ये। कभी एक तो कभी एक से ज्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है, लेकिन इनमें हेर फेर करने से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। काल का मतलब जानते हो, यानी कि समय, यानी कि ये कार्य की काम जो है भूतकाल में हुआ या वर्तमान में हुआ है या फिर भविष्य में होगा। वह आता है, वह आता है, तो ये है क्या है, सहायक क्रिया, ठीक है क्या है, सहायक क्रिया है। वह आएगा, ठीक है, तो ये भविष्य हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन है किसका बोध करा रहा है, वर्तमान का। वह आता था या वह आया था, वह आया था,
तो यहाँ पर ये था क्या है, सहायक क्रिया है, और इसका जो काल है वो चेंज हो गया, ये वर्तमान काल है और ये भूतकाल। तुम सोए हुए हो, वह सोया हुआ था, तो ये था और हो ये क्या है, सहायक क्रियाएं। तो यहां पर क्या हो गया, सोना तो मुख्य क्रिया हो गया और हुए हो सहायक क्रिया, यहां पर आता मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया। सजातीय क्रियाएं क्या होती है देखते हैं, थोड़ी सी बहुत ज्यादा जो है गहराई में जो है भी नहीं है, बस थोड़ा शब्द थोड़ा सा आपको समझ में आ जाती है। स यानी कि साथ में, और जाति यानी कि एक जाति की, यानी कहने का मतलब है एक जाति की जो चीजें होंगी, क्या क्या, कर्म और क्रिया। देखते हैं, जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। यानी कि सामान्य सी ये समझ में नहीं आया होगा, नीचे देखो, कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त हो। यानी कि जो कर्म और जो क्रिया है वो ऐसा लगे जो है एक ही शब्द से बने हैं। देखो कैसे, अच्छा खेल खेल रहे हो, अच्छा खेल खेल रहे हो, तो ये खेल तो ये यही तो क्या है यहाँ पर क्रिया, रहे हो सहायक क्रिया, क्या खेल रहे हो ये कर्म है, और ये खेल खेल जो है सजातीय है, यानी कि एक ही जाति के। वह अच्छी लिखाई लिख रही है, लिख और ये भी लिख, क्या लिख रही है, लिखाई कर्म है, और ये लिख क्या है, क्रिया। तो कर्म और क्रिया क्या है, एक तरीके से भाई बहन है, एक जैसे हैं, एक जाति के हैं। विधि क्रिया, विधि का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कानून या फिर आदेश, किसी क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। घर जाओ, ठहर जा, तो ये एक दो क्रिया हैं जो इसमें जो है केवल बस नाम बढ़ा रखे, लेकिन वो पहले से जो क्रियाएं हैं उन्हीं के जो है रूप चलते हैं, इसलिए इसके जो मुख्य भेद हैं वो 8 ही माने गए हैं। अब जो है हम कुछ और उदाहरण देखेंगे, ठीक है, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है। दूसरी वीडियो में, पहले भी जो है बच्चों ने कहा है कि सर जो है उदाहरण जो है ना काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो इसमें जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में उदाहरण रखेंगे, ठीक है। पीछे भी बच्चों ने जो है शिकायत की थी कि सर जो है ना वीडियो बड़ी हो जा रही है, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, तो इसमें जो कुछ और उदाहरण भी मैंने नीचे रखे हैं वो अगली जो है वीडियो में जो है करेंगे। चलो धन्यवाद साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, अगली क्लास में हम जो है इसके कुछ उदाहरण देखने वाले हैं।